नितिन जी, एक और महत्वपूर्ण बात इलेक्ट्रिक वाहनों की। आज की तारीख की अगर बात की जाए तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपने और नीति आयोग ने मिलकर इलेक्ट्रिक टैक्सी लॉन्च की, टू व्हीलर लॉन्च किए, कई सारे और चीजें लॉन्च की। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत में 0.06% इलेक्ट्रिक वाहन ही काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है लॉन्ग टर्म में शायद ये फिजिबल नहीं है। सरकार के बड़े लंबे प्लान्स हैं और आप उस प्लान के जन्मदाता है। मैं ये समझना चाहूंगा कि इसको तेज करने के लिए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके अलावा लोगों को जागरूक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या करने की जरूरत है? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक टैक्सी और इलेक्ट्रिक बस अब इसमें बायोफ्यूल पर भी आती है। ये भी अपने यहाँ हमने प्रोत्साहित किया है। नागपुर में 250 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए और इसमें सबसे बड़ी समस्या है लिथियम आयन बैटरी। दूसरे, इसके कुछ स्पेयर्स हमारे देश में तैयार नहीं होती, वो इंपोर्ट करना है, जिसके लिए बजट में इस बार कस्टम में सहूलत दी गई है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आपके पास गाड़ी है और आपका अभी महीने का खर्चा पेट्रोल का 8,000 रुपये है, सेम उससे लग्जरी गाड़ी और आपका खर्चा अगर 1,500 रुपये महीने पे आएगा और आपका 6-7 हज़ार रुपये महीने का बचेगा, तो आपको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत जाके अपनी गाड़ी ये निकाल देंगे और नई गाड़ी लेंगे। ये नेचुरल लोगों का चॉइस होगा और इसलिए अब इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार जो टैक्सी में चलेगी, उनको हमने परमिट राज से भी मुक्त कर दिया है। ये बात जरूर है कि अभी प्रोडक्शन कम है। आपको मालूम है, मोबाइल फ़ोन पहली बार आया तो मोबाइल फ़ोन कितने में मिलता था? 80,000 रुपये में, लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में मिलता था। अब 3,000 रुपये में आया। जब उसका प्रोडक्शन का नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी और इसलिए अब देश में हमने जो सहूलियत दी उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हमारे देश के बड़े बड़े ब्रांड इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार बना चुके हैं। अब नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और आने वाले एक आध साल में सब बाइक, ऑटो रिक्शा, कार, इसके मॉडल, बस इसके मॉडल आएंगे। आपको एक बात बताता हूँ, मुंबई में जो बेस्ट की बस चलती है डीजल की, उसकी एक किलोमीटर का खर्चा 110 रुपये है और नागपुर में इथेनॉल बेस जो चल रही थी उसका किराया 69 रुपीज़ पर किलोमीटर था और अभी इलेक्ट्रिक बस आ रही, वो 50 रुपीज़ पर किलोमीटर है। यानी एयर कंडीशन बस में बैठकर हम किराए का रेट 30 से 40% कम कर सकते हैं, जो गरीबों के लिए फायदे होंगे। तो क्यों नहीं इसको चॉइस करेगा? और जो लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल है, एक बार इस पर आप कार्यक्रम करिए। लंदन में क्या है कि 9 ऑपरेटर है और प्राइवेट ऑपरेटर ही बस में इन्वेस्ट करते हैं। सब एक रंग है, ड्राइवर का ड्रेस समान है, समझ में नहीं आता। और वो डबल डेकर बस, सिंगल बस चलाने वाले 9 ऑपरेटर है और वो बस में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट आती है। केवल कारपोरेशन गारंटी देती है कि 200, 250, 250 किलोमीटर पर डे, किलोमीटर के इतने किलोमीटर तुम घूमेंगे, इतना पैसा हम आपको देंगे। कंडक्टर कारपोरेशन का होता है, वो पैसा वसूल कर लेता है और वो पैसा जमा करता है। तो आज शहर बस में, सिटी बस वालों को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं। उल्टा हमारा यूडी मिनिस्ट्री अब काफ़ी अच्छी स्कीम तैयार कर रहे हैं और वो लंदन का ट्रांसपोर्ट का मॉडल हमारे सब शहरों में चलेगा और राज्यों में चलेगा। तो पैसा इन्वेस्ट न करते हुए हमारे गरीब लोग एयर कंडीशन बस में घूमेंगे और किराया 30%, 40% कम होगा। और मैं ऐसी बस चलाना चाहता हूँ, दिल्ली से जालंधर, दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, ऐसे देश के मुख्य सिटियों को डबल डेकर बस होगी। ऊपर में इकोनॉमिक क्लास होगा, नीचे में एग्जीक्यूटिव क्लास होगा। एयर होस्टेस जैसी लड़की होगी, वो चाय के समय चाय नाश्ता देगी और लोग सोकर आएंगे और आराम करते हुए आएंगे। दिल्ली आकर गाड़ी से उतरेंगे, अपना फ़ोन पर टैक्सी बुलाएंगे, टैक्सी में बैठकर ऑफिस में चले जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और दूसरा, इसके साथ साथ जो डॉफलमेयर करके कंपनी है, मैं वहाँ गया था वैपकॉस के साथ, जब मैं वाटर रिसोर्स में उनका मैंने एग्रीमेंट कर दिया टेक्निकली। अब हवा में चलने वाली डबल डेकर बस भी आ सकती है देश में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बस में 260 लोग बैठते हैं और ये हवा में चलती है ऊपर के ऊपर। ये भी अनेक शहरों में आएगी। इसकी कैपेसिटी मेट्रो से भी ज़्यादा है। मेट्रो की पर किलोमीटर का 350 करोड़ है और ये जो हवा में चलने वाली बस है, इसकी कॉस्ट 50 करोड़ रुपये है। तो भोपाल है, इंदौर है, छोटे छोटे जो जयपुर जैसे अनेक शहर है, उदयपुर है, और इन शहरों में इस प्रकार की बसें अभी हम लोग 24 जगह पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, डीपीआर बनाने का काम वैपकॉस को मिला है। और हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ में जाने के लिए रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, स्काई बस, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो इलेक्ट्रिक पर चलेगी।
इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। और वेबकॉस अभी करीब उनको 20-25 काम मिले हैं और देश में अब ये भी डेवलप हो रहा है। तो प्रधानमंत्री की जो सोच है कि 21वीं सदी का जो नया भारत है, उसकी नई आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये निश्चित रूप से इससे बनेगी। आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पर हॉल में सबसे ज्यादा तालियां बजी जब आपने कहा कि बस के अंदर भी एयर होस्टेस की तरह एक सुंदर सी लड़की होगी। और देखिए अभी भी तालियां बज रही है। तो ये तो चाहेंगे कि ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर टैक्सी के अंदर भी एक सुंदर सा चेहरा हो जो आके और पैसेंजर को ग्रीट करे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सड़कें, भारत की बसें और भारत की रेल इसी तरीके से हो जाएं। लेकिन नितिन जी, पिछले आपने अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि आप गुड़गांव से लेकर धौला कुआं तक एक केबल रोपवे बनाना चाहते हैं ताकि अब बिना रुके धौला कुआं से गुड़गांव तक जाया जा सके। क्यों वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और क्या उसके लिए आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उसमें सिक्योरिटी के नाम से हमारे देश में 2 प्रकार का है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज। तो ये इसका कानून कौन सा है, किस में जाएगा, उसमें काफ़ी फंसा, उसकी सिक्योरिटी के नाम में फंसा, थोड़े से काफ़ी अड़चने आई। बीच में चुनाव के कारण मैं भी फॉलोअप में थोड़ा कम पड़ा हूँ, पर आपने अच्छा किया, याद किया। अभी मैं सोमवार से फिर इसके पीछे लगाऊंगा। इसका काफ़ी काम हुआ है और मेरी बहुत इच्छा है कि धौला कुआं से गुड़गांव तक ऊपर के ऊपर हवा में लोग चले जाएंगे तो काफ़ी ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण कम होगा, कॉस्ट कम होगी, इंपोर्ट कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। मैं जल्दी इसके लिए काम करूंगा।